भाई फ्रेंड्स, आज काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं बना रहा था। मैं आज मेरा मन में आया तो मैंने कहा कोई वीडियो बनाता हूँ और जो कि आप लोगों के जीवन में उपयोगी हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है कि जीवन में प्रतिकूलता अत्यावश्यक है, यानी विरोध का होना बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या है कि हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ स्मूथली चलती रहे, जैसा हम चाहें वैसा होता रहे। और कभी कभी लाइफ में ऐसा भी फेज होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता रहता है। लेकिन कभी अचानक से ऐसा टाइम आता है, ऐसा परफेक्ट आता है कि हमारा हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या है? आखिर प्रतिकूलता क्यों आई? तो अगर जीवन में ऐसा समय चल रहा है जब आपकी परिस्थितियां विरोध में हैं, विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अति आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही कुछ आपको सीखने और सिखाने का समय है। या तो आपने इसका कारण सिर्फ ये हो सकता है, या तो आपने कोई पीछे गलती की है जो प्रकृति आपको सुधरने का मौका दे रही है, या फिर आप बहुत ऊंचाई पर जाना चाह रहे हैं, जो कि ऊंचाई पर जाने के लिए भी आपको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। जो आदमी सोच लेता है कि मेरी ज़िंदगी यही चल रही है, ऐसी ही चलती रहे, तो फिर उसको कोई विरोध की आवश्यकता नहीं है। विरोध का उसे ही झेलना पड़ेगा जो कुछ करना चाहता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सोचने का ढंग है या आपकी जो सोच है बहुत आगे की है, तो लोग आपकी सोच को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपका काम है कि आप अपनी जो आगे की अच्छी सोच है, जिसमें समाज का हित छिपा हुआ है, आपके परिवार का हित छिपा हुआ है, उसको लगातार करते रहिए। और लोग फिलहाल आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आगे चल के आपको समझ पाएंगे कि आपकी रणनीति क्या थी। ऐसे ही मैं भी लाइफ में गुजरा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी बात मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन आगे जाके मैंने देखा तो वो अपनी समझ से काफ़ी आगे निकल गए। तो मैंने देखा कि मैं यार उनके तुलना में फेलियर हूँ, उनकी समझ ज़्यादा अच्छी थी। तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी व्यक्ति हैं हो, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, और आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी एम्बिशियसनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। जो लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं वो आगे समझ जाएंगे। लोगों का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, अपना विश्लेषण करना है, अपने पे वर्क करना है। हम जीवन में क्या गलती करते हैं कि अपने ऊपर कोई वर्क नहीं करते, सारा जीवन दूसरों के ऊपर वर्क करने में लगता है। तो आपकी जो प्रतिकूलता है, आपका जो विरोधाभास है, वो एक अध्यापक की तरह है, जिससे आपको जान पहचान के लोगों में कौन अपना है कौन पराया है ये सब जानने को मिलेगा, और कुछ सिखाने के लिए आया है। आप इसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम समझें, एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम है। ये बुरा वक्त आपको ऐसी चीज़ें सिखा के जाएगा। एक बार क्या था कि मैंने पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट की। मैं जीवन में शुरुआत में अपने नाना के यहाँ ज़्यादा रहा, तो मैं थोड़ा लाड़ प्यार में पला था और चीज़ों पर ध्यान नहीं देखता था। जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी तो मेरे पिताजी बड़ा जिद्दी, और वैसे ऐसे पिता के बारे में नहीं कहना चाहिए, बहुत वैसे टाइप के थे। और उन्होंने एकदम शादी के बाद ऐसा ड्रामा किया, खाना नहीं दें, तू मेरी रोटी खा रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और परेशान, मारपीट झगड़ा बता। मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मैंने अपने बुआ फूफा साला साली सबसे, जो भी होते हैं मौसा मौसी, सबसे करा। सब के सब उन्हीं की बजा रहे थे, क्योंकि उस समय क्या था कि उनकी जेब में पैसा था। तो लोगों ने कहा इस लड़के की क्यों बजाना। फिर भाग भूग के मैं कभी साउथ इंडिया गया, कभी छत्तीसगढ़ गया, इधर उधर भागा। फिर धीरे धीरे मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में भी मैं छोटी मोटी नौकरी करी 10-15 दिन। उसके बाद मुझे टीचिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। पढ़ाने लगा। पढ़ाते पढ़ाते मैं अपने जीवन के चरम पर पहुंच गया। मैंने कार खरीद ली और चीज़ें खरीद ली। अब तो जैसे ही मैं कार लेके घर आया, सारे रिश्तेदार एकदम अरे वाह वाह, ससुर बोले हमारा दामाद बहुत टॉप क्लास है, पिताजी बोले अरे मेरा बेटा, अच्छे कपड़े, अच्छी ड्रेस। तो मतलब समझ गया मैं कि जब दुनिया को आप जीत लेते हैं तो लोगों का काम क्या है? लोगों का काम है कि चू चू करना। चू चू करने का मतलब अच्छा होगा तो चू चू करेंगे, बुरा होगा तो चू चू करेंगे। तो चू चू का महत्व नहीं देना है। चू चू का महत्व इसलिए नहीं देना है कि जैसे अभी इंडिया में जब पेटीएम वगैरह आया था तो कांग्रेस पार्टी ने बड़ा विरोध किया था। अरे पेटीएम से सब्जी आएगी क्या, पेटीएम दुकानों पर चलेगा क्या, ये तो अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं आज पेटीएम सब्जी वाला भी यूज़ कर रहा है, आज पेटीएम दूध वाला भी यूज़ कर रहा है। तो परिस्थितियाँ बदल गई। तो लोगों का काम सिर्फ क्या है, मुंह चलाना, आपको पीछे की तरफ धकेलना। लेकिन इतनी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप रणनीति के हिसाब से चलते जाइए, धीरे धीरे अपने निर्णय लेते जाइए, और एक दिन में एक छोटा निर्णय जरूर लीजिए आगे बढ़ने के लिए। 100 निर्णय नहीं ले सकते तो एक चीज़ कोई अच्छी करिए, डेली इसको जोड़ लीजिए। जब आपको कामयाबी मिल जाएगी तो परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाएंगी, और जो भी आज और तो 2 मिनट में आप सबके प्रिय हो जाएंगे।
ऐसा कोई दुनिया में सफल इंसान नहीं है जिसको परेशानी न मिली हो। आप किसी की भी ऑटोबायोग्राफी पढ़कर देख सकते हैं, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो कोई हो, राजनेता हो, संत हो। तो कहते हैं ना कि राजा बनना है तो राजयोग आएगा, तो राजयोग से पहले कर्मयोग आएगा और परिस्थितियाँ भी आएगी। मेरा एक दिल्ली में एक मित्र बना था, बड़ा अच्छा मित्र था मेरा। उसके साथ मैंने कुछ काम भी किया, तो मैंने बड़ा काइंड हार्टेड था मैं अच्छा कमाता था। मैंने कहा यार तू इस बिज़नेस को चला। और जैसे ही मेरा थोड़ा सा एडवर्स सिस्टम आया, उसके बाद उसने ऐसा रूप बदला और ऐसा, फिर अल्टीमेटली मुझे वहाँ से हटना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा बड़ा ख़राब परिस्थितियों में। उसके बाद फिर मेरी जैसे सिचुएशन अच्छी हुई तो फट से रूप बदल के आ गया। उसके दिमाग में ये था कि अब तो ये वैसा ही है, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह हृदय मेरा परिवर्तन हो चुका था। फिर मैंने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तो गलत लोग भी मिलेंगे आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा अंधा विश्वास कर लेता था। आप लोगों से मेरा यही सिखाना है कि अंधा विश्वास ना करें, उतना ही करें जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें। तीसरी चोट मुझे तीसरी बार मैंने कंपनी खड़ी की। तीसरी चोट मुझे काफ़ी अपने लोगों ने ही मार दी और मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार हो गया। मेरी आप वीडियोज़ में देखेंगे मेरा वज़न 30-40 किलो रह गया। किसी तरह से जान बची। कुछ लोगों ने मदद की, मदद करते रहे, जूते भी मारे, और जिन्होंने देने वालों ने कम मारे, अपने वालों ने ज़्यादा मारे। खैर एन के एन प्रकार मेरी जान बच गई। और फिर मैंने यार कुछ करूँगा, बैठूँगा नहीं। तो मैंने कहा चलो करता हूँ कुछ। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी शुरुआत की। अब धीरे धीरे फिर कामयाबी की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के नौजवान हैं, मेरे साथी हैं, या जो भटके हुए लोग हैं, उनको कोई राह मिले। धोखेबाज अपने आप शांत हो जाएंगे, या आपका मजाक उड़ाने वाले अपने आप शांत हो जाएंगे। बस केवल यही बोलेंगे अमुक समय पर मेरी मजबूरी थी, अरे साहब मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया, मेरे पास पैसा नहीं था। जब आप ऊँचे उठ जाएंगे तो वही लोग आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि उन बेवकूफ़ों की चिंता में अपना जीवन गुजार देते हैं। तो उन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, केवल सेल्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने को आगे बढ़ाना है, अपनी चीज़ों को देखना है। कि ज़्यादातर क्या है कि हम अपनी तैयारी जो करनी है युद्ध भूमि में, अपनी तैयारी नहीं करते हैं, दूसरों के बारे में ही बातचीत करते रहते हैं। और प्रतिकूलता, विरोधी परिस्थितियाँ आपको मजबूत व्यक्ति बनाएंगी। जैसे आपको डायबिटीज़ हो गई तो आप रोज़ एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, आप डायबिटीज़ को लो कर लेंगे। और दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने डायबिटीज़ अपनी चल चल के ठीक कर ली है। मैं भी उनमें से एक हूँ। अगर ये नहीं होता तो ऐसा, अब मैं एक कंपनी खड़ी करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है, लेकिन अभी लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बनेगी तो फिर लोग चूं चूं करना शुरू कर देंगे। तो विरोधी आपको हमेशा एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाते हैं। तो विरोधियों को हमेशा नमस्कार करो, उनका धन्यवाद दो, बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने हमारे साथ, ताकि मैं और पक्के और मजबूत हो गया। अब मैं और जीवन को और बेहतर तरीके से जी कर दिखाऊँगा। तो प्रतिकूलता को एक ऐसी मानसिक खुराक समझें। बड़े बड़े राजनेता होते हैं, लोग उनका बड़ा विरोध करते हैं, जब वो मंत्री बन जाते हैं तो वही लोग उनके आगे पीछे दौड़ते हैं। तो बस वही है कि अपने आप को आगे बढ़ाना है। ऑलवेज पुश योर सेल्फ अहेड। दूसरों की चिंता नहीं करनी, अपनी चिंता करनी। और कोई मना कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ छोटे से कमरे के अंदर, आपको दीवार भी दिख रही होगी, लेकिन मेरा टारगेट है मैं कम से कम 1 लाख वीडियो पोस्ट करूँ, या 2 लाख वीडियो पोस्ट करूँ, या 10,000 वीडियो पोस्ट करूँ, कर मेरा चैनल चलने लगेगा। मेरे को किसी से रिक्वेस्ट और करने की, पर मेरा जो, हाँ मैं सब्सक्रिप्शन नहीं बोलता। आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो ठीक है, बहुत अच्छा, सब्सक्राइब करें। नहीं अच्छी लगती तो और अच्छा है। सच्चाई तो यही है कि प्रतिकूलता आपको मजबूत करेगी, और प्रतिकूल लोग कभी कुछ नहीं कर पाते। तो धारा जब बह रही है उसमें तो इधर से उधर जाना आसान है, लेकिन धारा के ऊपर चढ़ने के लिए तैरना पड़ता है, उसमें आपको स्विमिंग करनी पड़ती है। और जब धारा के साथ जा रहे हैं तो फ्लोटिंग है, कोई भी धारा के साथ बह जाता है। तो आपको हमेशा नई चीज़ क्रिएट करने के लिए, नई चीज़ पैदा करने के लिए, नए तरीके पैदा करने के लिए, नई रोशनी पैदा करने के लिए, नई ऊर्जा पैदा करने के लिए, नई ताकत की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुने, मैं अपने जीवन के निचोड़ शेयर कर रहा हूँ। ये कोई रटाया नहीं है कि पढ़ लिया बता दिया आपको। बस दुनिया में यही है, अगर आप मंजिल तक पहुंच गए तो लोग नमस्ते करेंगे, अरे वो तो बहुत मेहनती आदमी थे। तो भाई मेहनती क्यों नहीं बनते हो? तो मेहनती बनो, अपने को डेवलप करो। दूसरों के पैर पकड़ के कब तक जीवन कटेगा? अपना अंदर का देखो। तो ज़्यादातर क्या है कि हमारे अंदर जो चीज़ें भरी पड़ी हैं करोड़ों अरबों की, हम उनको नहीं देखते, हम दूसरी छछोड़ चीज़ों को देखते हैं। और वो लोग सिर्फ हमारा नुकसान करने के अलावा कभी कोई लाभ नहीं करते। इसीलिए जीवन में जो विरोधाभास है वो सिखाने के लिए आया है, वो इसलिए रोने के लिए नहीं आया है, आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। मैंने बहुत बहाए आंसू, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे आंसू बहाएं। सिखाने के लिए आया है, मजबूत हो जाओ, मुकाबला करो, डरो मत।
और कोई मना करता है तो उसको 1000 बार प्रयास करो। एक बार करने से नहीं होगा तो 100 बार करने से होगा, 100 बार करने से नहीं होगा 1000 बार करने से होगा। ये मेरा अनुभव है। मैंने जब होगा एक दिन उसे होना पड़ेगा। बस इन्हीं सदमों के साथ आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन, प्रार्थना, और आपको कोई बात अच्छी लगे तो एक्सेप्ट करना है जीवन में, ना अच्छी लगे तो भी कोई बात नहीं। नमस्ते।